सरधना का मसला ही कुछ और है। ठीक है, देखिए डीरे नहीं करिए अब्बासी, सैयद अली अब्बासी डीरे नहीं करिए। चलिए लव जिहाद का मसला, लव जिहाद फेल्योर है तो क्या सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ आप हैं? आप कहिए हाँ है। बिल्कुल जो सही कदम उठाएंगे हम सरकार नहीं, एक कंडीशनल क्यों? गलत काम जो अपराधी है अपराधी के साथ उसी तरह तरीके से समाचरित दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है। सुनिए, देश की शीर्ष अदालत आप लोगों ने एक कानून सुन रखा था कि जो बहुत लंबी कस्टडी में रहेगा उसको जमानत का आधार मिल जाएगा। आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया उठा करके, कहा 1 साल तक तुम्हारी बेल एप्लीकेशन नहीं लगेगी। चलिए सुनिए, सरधना का मसला कुछ और है और सैयद अली अब्बासी इस चीज को ऐसे ना उठाए। देखिए, और जांच, उसमें गिरफ्तारी हुई है, जांच भी जारी है, गिरफ्तारी हुई है सैयद अली अब्बासी। आप महिला का विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर, ये महिला को ही शोभित देता है, आप मत खेलिए इस चीज पर। आप हाजी नाजिम जी, ये इस तरह से एक शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान, क्या यहाँ पर ये धर्मांतरण का खेल होना चाहिए? और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर रमीजो जो है वो यहाँ पर छांगुर से मिले हुए थे, एक कनेक्शन निकल करके सामने आ चुका है। हाँ देखिए किरण जी, देखिए सबसे पहले तो जो सरधना की घटना देखिए, पीस पार्टी वहाँ के लिए दुख प्रकट करती है। महिला की हत्या हुई है, उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, पीस पार्टी ये चाहती है। और रही बात अब आपके टॉपिक की, मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ आपके। भाई आखिर यूनिवर्सिटी बड़े निशाने पे है। आपको पता है जम्मू के अंदर माता वैष्णो एक यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। भाई 42 मुस्लिम लड़कों का सिलेक्शन होने पर बंद करवा दी गई। क्या देश के अंदर अब यही चलेगा? क्या यूनिवर्सिटी बंद होगी? क्या तालीम नहीं मिलेगी किसी को? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह की बात लव जिहाद की बात आती है, भाई देखिए लव इज ब्लाइंड। लव किसी को किसी से भी हो सकता है। हिंदू भाई को मुस्लिम से हो सकता है, मुस्लिम भाई को हिंदू से हो सकता है। लव इज ब्लाइंड। अगर आपको जोधा से हो गया, सुनील दत्त जी को नरगिस से हो गया। पहचान छिपाकर नहीं हो। अच्छा, सुनील दत्त ने अपना नाम तो नहीं यहाँ पर किया ना? सुनील दत्त ने अपना नाम तो नहीं बदला ना? अब ये नरगिस जी को नाम बताया था, नहीं बताया था? अब किरण जी का एग्जांपल वैसा दे रहे हैं। आपने झांगुर का नहीं छांगुर का, आपने झांगुर का जिक्र हिंद बनाने की तैयार में तेरी मैं गजवा हिंद नहीं जानता। सबसे पहले तो मैं सभा के जो प्रवक्ता है उनको जवाब दे दूं। ये जो सरधना वाली बात इन्होंने जो उठाई, सैयद अली अब्बासी आपके लिए, ये जो इन्होंने सरधना वाली बात उठाई, पहले मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ, जो इनके बहुत बड़े मुखिया जो अभी है नहीं, भगवान को प्यारे हो गए, उन्होंने क्या कहा था जब निर्भया वाला कांड था, जो लड़कियों से गलती हो जाती है, ठीक है, वो मान लिया लड़कों से गलती हो जाती है। हमने लाया केजरीवाल आया, कोई नहीं लाया, केजरीवाल ने संविधान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, बलात्कारियों को कैसे केजरीवाल ने सपोर्ट करके कैसे से निकाला? 10,000 रुपए दिए। आम आदमी पार्टी नहीं है अपने आप को यहाँ पर, आम आदमी पार्टी नहीं है अपने आप को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, इसलिए आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं। मैं इनकी मिर्चें इसलिए लगेंगी क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट कर रही है। सैयद अली अब्बासी आपको करना चाहिए। अब्बासी जी पहले तो आप अपनी लैंग्वेज संभालिए। मैंने उस दिन भी आपको चैनल पे बोला था, एक महिला से बात करने का आपको तरीका नहीं आता, आप महिला का क्या सम्मान करेंगे? बात रही दलित की, आज तक इन्होंने दलित को दिया क्या है? पहले मुझे ये अपनी काउंटिंग बता दे कितना दलित को दिया है। हम लोग संविधान वाले हैं, संविधान को मान के चलते। ये संविधान की बात क्या जानेंगे इन्होंने? जो आज केएमयू में जो हुआ है, उसमें जब जांच कमेटी बिठाई गई, जीएमयू ठीक है, फुल फॉर्म बोलिए आप पहले, हाँ बोलिए उसको। उसमें उन्होंने कमेटी बिठाई, उसमें भी पाया गया। मैं केवल एक क्वेश्चन, चाहे नाजिम भाई हैं चाहे अब्बास जी हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ, लव जिहाद में एक पर्टिकुलर नाम क्यों आता है? क्यों अपनी छिपाई जाती है? मेरी बात पूरी हो जाए, मैं इनसे क्वेश्चन पूछ लूं, इनसे जवाब दिए। एक पर्टिकुलर क्यों होता है? क्यों ही लड़कियों पे दबाव बनाता है? ऐसी झांगुर का जब बोंडा फाड़ हुआ था तो कितनी लड़कियों को, उसमें तो आपने प्राइज लगाया, अगर जर्नल है तो 50 लाख रुपए, दलित है तो 10,000, तब इनके जमाने इनके सपा की जो अब्बासी है, ये दलित इतना सीना फाड़ के यहाँ चिल्ला रहे हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, जब आप कहीं बैठे, कहीं आपने कोई कॉन्फ्रेंस करी, कहीं आपने कोई धरना दिया, तब दलित की लड़कियां नहीं थी या तब कोई और नहीं था? ये सवाल
सैयद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास सैयद जी। तब कोई दलित नहीं, जब वो था कि दलित अगर लड़की आएगी उसका धन परिवर्तन कराना है 50,000 लगेंगे, राजपूत की आएगी लड़की उसका 2 लाख रुपए लगेगा। ये जो रेट तय किया गया था, छांगुर और इवन यहाँ तक कि डॉक्टर रमेश जो अभी गिरफ्तार किया गया है, अब उसका बताइए क्या उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे रमेश? ये अपराध है, बिल्कुल अपराध है। अपराध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है ये बताओ। बोल देना नहीं ना, ये धरना तो अरे दीजिए अपराध सर। है। बताइए तो सही, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आता? क्यों बढ़ रहा है अपराध ये समाजवादी बताइए। सरकार किसकी है उससे पूछिए। सरकार तो कार्रवाई कर रही है सरकार ना, से पूछो। सरकार तो कार्रवाई अरे कर तो रही है ना। सरकार से पूछो। छांगुर आज से थोड़ी ना है, क्यों हो रहा है छांगुर ये? कब से? क्यों हो रहा है छांगुर ये? कब से? ये क्यों हो रहा ये भाई? तो आज की सरकार में गिरफ्तारी हुई, मैडम, आज की ये सरकार में बताइए, गिरफ्तारी हुई। अपराध क्यों आप बढ़ रहा मुझे है ये ये? बताइए, आज के समय में ये गिरफ्तारी हुई, ये अपराध- छांगुर से छुटकारा दिलाया गया। ये लेकिन अपराध- समाजवादी पार्टी ये के अपराध- कार्यकाल के ये दौरान अपराध इसको पे- बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया। देखिए, एक अब बात ऐसे मैं दलितों पे आवाज नहीं आएगी देखिए इनकी। एक बात बता दें, अब्बास जी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो जातिवादी पार्टियां हैं उनका हाँ। भविष्य अब कुछ दिखाई नहीं देता है। हिंदू समाज जो है जातियों से हट करके जो है एक साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हो रहा है। भाई आखिर बसपा पार्टी कहाँ खत्म हो गई बताइए, सपा आज कहाँ है? तो इनके कारण क्या है कि जो पिछड़ा था, जो दलित था, वो आज की तारीख में अपने आप को हिंदू समझ रहा है। और आप सुनिए, अभी सुनिए, आपने वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, आपने वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। एक जगह पोस्टर लगाया गया कि यादव हूँ, हिंदू नहीं हूँ। आपने सपा के लोगों ने यही किया, यादवों को समाज से दूर किया, पिछड़ों को समाज से दूर किया, बड़े सनातन समाज से दूर किया। और इसी के नाते आज आप जो है उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं। आज आप अपने अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। जी बिल्कुल, आएंगे। मुझे एक इनसे पूछना, बाजी जी से पहले तो संविधान में ही बता दे कितने पेज हैं। इतना ये सीना फाड़ रहे हैं संविधान संविधान संविधान, पहले तो ये पेज बता दे कितने होते हैं। आपसे नहीं पूछा मैंने आपसे नहीं पूछा अब्बास जी, आपका नहीं, आपसे संविधान का नाम लोगे तो संविधान का नाम हिंद की बात करूंगा। हिंद का बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? आप हिंदुस्तानी हैं, उनसे पूछ रही हूँ। नाजिम क्यों जवाब देगा? नाजिम क्यों जवाब देगा? अब्बासी को बताओ, आप मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जो दलित के खिलाफ है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये बता दीजिए। हाँ बताइए। आप दलित की बात करते, दलित भाइयों को इंसाफ तो दिलाइए। मैं तो सुन लीजिए, मैं तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के काबिले तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जाके वहाँ मदद करी। भाई प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो प्रशासन को उम्मीद है कि वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। सजा नहीं चाहिए, योगी जैसा नेता चाहिए जो हम रात को 10 बजे भी सिर उठा के निकल सके। कहाँ है ये सपा वाले, कहाँ सो रहे हैं? समय दीजिए, समय दे दीजिए अब इन्होंने। बताइए। भाई मैं देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, कल वंदे मातरम बोलने के लिए बोला गया तो सैयद अली अब्बास जी वंदे मातरम बोले, आपने नहीं बोला। नहीं ठीक है, बस वो हो गया, मुद्दा आज का अलग है। हाँ देखिए, आज भाई देखिए, मैं अपने नहीं, राष्ट्रगीत का और सम्मान आज करता हूँ। संविधान के पेजेस पूछे गए, आप मतलब आप लोग तो काफी याराना जो है, बहुत दोस्ताना लग रहा है, मतलब जबरदस्त वाला है। हाँ, आप सुन लीजिए, देखिए मैं बता दूं, हाँ, किरण जी, दोस्ताना जबरदस्त। किरण जी देखिए, भाई हम सब भारतीय हैं और देखिए हाजी नाजिम खान को भारतीय से बड़ी मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, सिख समुदाय से हो, ईसाई समुदाय से हो। और हाजी नाजिम खान तो अल्लाह का शुक्र है भारतीय हिंदुओं से मुस्लिम प्यार है, बेइंतहा हिंदुओं से प्यार है। तो बेइंतहा। प्यार है तो बताइए, ये जो लव जिहाद जैसे मामले में फंसा करके लड़कियों को बरगला करके उत्पीड़न उनका किया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, ये अगर जायज नहीं है तो क्यों नहीं आप लोग वहाँ पर बोलते? हाँ किरण जी देखिए, अब आपका सवाल नारा लगाइए ना सुन उसको लीजिए, लेके। मैं भारत जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। नहीं, भारत इससे जिंदाबाद ज्यादा नहीं, और कुछ नहीं। धर्मांतरण सुन लीजिए, अगेंस्ट में बोलिए ना, विरोध में नारे लगाइए, नहीं, देखिए, बोलिए गलत है, नहीं सुन होना लीजिए, चाहिए। आप सुन तो लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब हाजी नाजिम खान देगा, संविधान के दायरे में रहकर देगा। भाई अभी आपने कहा कि किस तरीके से नाम बदलकर अगर कोई भी अगर हिंदू लड़कियों को बहलाता फुसलाता, देखिए हम उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगर कोई भी लड़का, सुन तो लीजिए भाई, अगर कोई भी अगर अपना नाम बदलकर किसी को बहलाता फुसलाता, वो कानून का भी दोषी है और हमारे समाज का भी दोषी है। अब दूसरी बात एक और आ जाती है, भाई लव तो हर किसी को किसी से, लेकिन जिहाद का मतलब क्या है, ये दोनों पैनलिस्ट मुझे बता दें। जिहाद बोलते किसको, या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नाम आते, ये जिहाद कर ले, लेकिन जिहाद का मतलब अभी नहीं जो बताएंगे। नाजिम जी ने मैं इतने बड़े बड़े शब्दों में कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानियों से प्रेम करता हूँ, मैं केवल इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जितनी बार भी लव जिहाद का नाम क्यों आया,
आप मुझसे अगर मैं जिहाद का मतलब भी बता रही हूँ, जिहाद का मतलब भी बता रही हूँ, आप सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं यही पूछूं, जिहाद का मतलब इन्हें बता दूं कि अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे अपनी पहचान क्यों छुपानी पड़ती है, मुझे कलावे क्यों बांधने पड़ते हैं, मुझे तिलक क्यों पहले सुनिए तो पहले बात सुनिए। कौन सनातनी? मुसलमान सनातनी है जो आप भारतीय, तो सनातनी कहाँ से आ गए? कहाँ बता रहे? अभी आप ही के अयोध्या में इतने सारे लड़कों ने कहा हम सनातनी मुस्लिम हैं, जब उन्होंने कहा क्योंकि हमें कोई डर नहीं है अपना नाम बता के बताने में, तो जब आप अगर किसी से नाम बदल के बता रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं, आपको अपनी पहचान छुपाने में, आप शादीशुदा हैं, आप क्या किस कास्ट के, क्या छुपाने में दिक्कत है? आपने पश्चिम बंगाल की लड़की को फंसाया जबकि आपकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बाद आपने आपके खुद के वालिद ने भी आपकी पहचान छुपाई, आपकी सारी चीजें छुपाई, उसके बाद आज उनके आगे 3 दिन पंजाबी जो भी इनके वालिद ने भी बयान दिया कि ये शादीशुदा नहीं है और इसने नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे लड़की हो गई, बाहर रह रहे थे, आपने क्यों हॉस्टल में ना रहते हुए दोनों ने बाहर कमरे लिए, आपने उसके साथ रेप करा, उसका आपने अबॉर्शन कराया, सबके पुख्ता सबूत है जो कि आज कमेटी ने सब बयां कर दिए हैं। और अपर्णा जी भी जो गई थी, ये जनता की मांग है, ये जनता की मांग है फांसी। नहीं आप ही के आप उस समय कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उनको कानूनी सजा होनी चाहिए। देखिए, देश का कानून कचड़ा है, मैं सीधे कह रहा हूँ कचड़ा है, और देश की कानूनी प्रक्रिया कचड़ा है। क्यों? क्योंकि जिस केस में आपको 10-10 साल 20-20 साल न्याय के लिए इंतजार करना पड़े, आपको बीएनएस ला देने से सिस्टम नहीं बदलेगा, आपको अदालती प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी, अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। आप दिल्ली की अदालतें देख लीजिए और नोएडा और गाजियाबाद से अंदर चले जाइए, आप संभल और बाकी जगहों की अदालतों को देखिए, जहां पर न कोर्ट के पास स्टाफ है, न टाइपिंग की व्यवस्था है, न स्टेनो है। इन अदालतों पर हाईकोर्ट चुप क्यों है? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब गवाही होती है, पता चलता है एक गवाही में 4 से 5 तारीख लग रही है, पूरा समय जो है बर्बाद हो रहा है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं विधर्मी जो हमारे बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कानून की प्रक्रिया जो है, कानून की प्रक्रिया सुन लीजिए, कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि 10 से 12 साल 15 साल मुकदमे चलेंगे, तब तक लोगों के जहन से बातें उतर जाएंगी और फिर लोग कहेंगे कि अच्छा भाईचारा भाईचारा भाईचारा। ये भाईचारा में चारा बनने के लिए भाईचारे के आड़ में सौहार्द बिगाड़ने वाला काम होता है। देखिए, पहले तो मैं देखिए इनके बयान के कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं, क्योंकि इन्होंने संविधान के खिलाफ होकर मेरे कोर्ट का अपमान करने की बात करी है। देखिए, हम लोगों के कोर्ट दिल में बसता है और हम सम्मान करते हैं। और रही बात, अब दूसरी बात सुन लीजिए, अगर कोई भी किसी के साथ भी अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन बरेली वाले पुजारी पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जो सीने फाड़ फाड़ के कहता है कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का शुद्धिकरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। भाई, वो कौन से लिस्ट में आते हैं? क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? लेकिन यहाँ पर जो दायरे में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बहलाने फुसलाने वाली बात कि मुस्लिम लड़के ने ये कर दिया। भाई, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से सुन लीजिए, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसकी घर वापसी होती है। वही मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो उसके लिए लव जिहाद। ऐसा प्यार पे कोई रोक नहीं है हाजी नाजिम भाई, प्यार पे कोई रोक नहीं है। जो जिससे मोहब्बत करना चाहे करे, जो जिससे मोहब्बत करना चाहे करे, कोई रोक नहीं है, देश का कानून नहीं रोकता है। लेकिन धोखाधड़ी करने वालों को 420 करने वालों को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कहीं भी रहोगे, वहां बुलडोजर तुम्हारा पीछा करेगा ही करेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुम देश की बहन बेटियों के साथ खेलने की कोशिश करोगे। जी हाँ, मेरठ में क्या हुआ? बरेली में क्यों नहीं है बुलडोजर? जहाँ क्रिश्चियनों को क्रिसमस डे के दिन मारपीट की, तोड़फोड़ की, कहाँ गया बुलडोजर? कहाँ है आपका बुलडोजर? झूठा बुलडोजर है। भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये जो बात कर रहे हैं क्रिश्चियंस पे, कहाँ हुआ? कहाँ गया क्रिश्चियन पे? अतीक अहमद पे, जिसने जो आप अपनी रिपोर्ट रखे ना, आराम से सवाल हो गया। जो सवाल आप पूछ रहे हैं पहले उसको बताइए, तो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जगह पूछ रही है, कहाँ हुआ? बरेली में कहाँ हुआ? क्या हुआ? कहाँ हुआ? किस दिन? अच्छा, क्रिसमस डे की कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। अतीक अहमद पे बुलडोजर चला, सब पे चल रहा है। आप कहाँ हैं दुनिया में? पूरी रिपोर्ट तो सुनिए, क्या क्या कट रहा है। बेटी को अपहरण करके आप
बुलडोजर चलेगा अभी, पहले इंसाफ तो होना चाहिए, पहले क्यों नहीं दिलाएंगे? चलिए अच्छा ये बताइए। हाँ देखिए कानून अपना काम करता है। आराम आराम से एक समय होता था, सुन लीजिए यही नोएडा की बात है। आप गौर सिटी से आगे जा नहीं सकते थे रात को 8 बजे के बाद जो है। सुन लीजिए आराम से। कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बता दीजिए आप। कानून अपना काम कर रहा है। एक वाल्मीकि के बेटे थे, उसके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया आपने। ठीक है चलिए। आप लोग गलत करते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ कह रहे हैं सरदना जो कह रहे हैं ये कि क्या नाम है भाई, सरदना का मसला ही कुछ अलग है, गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। हम बता देते हैं आपका हम उधर के ही है। नहीं नहीं, शर्म आप सही करो। है बाजी। आपके शब्दों का ध्यान रखिए। आपके राज में रोज लूटपाट होती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग होती थी, ये आपका ही रास्ता। सही है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हमें पता है। ठीक है ना, आपने कोई डेवलपमेंट करा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सरदना का हम बता देते हैं आपको। अभी जब क्लियर होगा, रिपोर्ट आएगी तो ये भी पता चलेगा कि उसमें लड़की भी इन्वॉल्व होगी। अरे सुनिए। अच्छा आराम से सैयद अली अब्बास जी सुनिए। सरदना का मसला सुनिए। प्रेम प्रसंग का मसला। माँ से इजाजत मांगी गई, इजाजत नहीं मिली, उसके बाद माँ का कत्ल किया गया। यह अपराध का है। जांच है, इसमें हिरासत में लिया जा रहा है। दलित लोगों का जीने का अधिकार नहीं है तो मुलायम सिंह यादव ने जब मायावती पे हमला कराया था तो वो क्या था? वो दलित नहीं थी क्या? ये सरदना वाला केस जो है ये राजपूत बनाम दलित किया जा रहा है, ये गलत बनाम है। दलित किया जा रहा है। ये भुनाने की कोशिश आप करें, राजपूत बनाम दलित पब्लिक के बीच से। देखिए देश में कोई बहू बेटी जो है, देश में प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। दलितों की बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, पिछड़ों की बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक तरफा चल रहा है कि दलित की बेटी दलित नहीं है। आपको कोई संवेदना नहीं है। नहीं देखिए सुनिए, संवेदना इस बात से होगी अगर वहाँ पर चीजें, मसला ही प्रेम प्रसंग का, माँ को प्रेम प्रसंग में मारा गया जोड़ दिया। और अरे बाबा खबर ही पूरी वही है। आपको दिखा देती हूँ। नहीं, ये आदत हो गई है सैयद अली अब्बासी। इस चीज के लिए ना मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ, आपत्ति जताती हूँ। ये गलत है, ये आपत्ति जताऊंगी इस चीज के लिए, क्योंकि बार आप जो आरोप लगाते हैं ना सैयद अली अब्बासी, आप अपनी समाजवादी पार्टी का बताइए। आजम खान को दूर करके रख दिया यहाँ पर, और उसी के साथ आप बार ये बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। एक अच्छी चीज जब सवाल पूछा जाता है, जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाता है, जब लव जिहाद पे सवाल पूछा जाता है, सैयद अली अब्बासी मीडिया पर जो है इस तरह से आरोप लगाते हैं जो कि गलत है। सवाल पूछना हमारा काम है, हम पूछेंगे, बार पूछेंगे, चाहे जितना भी क्यों ना आरोप लगा दे। सैयद अली अब्बासी मैं आपसे कहूंगी। हाँ एक बात, जब ये सरकार में थे, इन्होंने जितने भी ये ऑटो बांटे, पहले मैं इनकी लिस्ट पूछना चाहूंगी। उन ऑटो में कितने तो दलित थे, कितने वो थे जो बिल्कुल ही मरे दबे कुचले वाले थे, कितनों को दिया? सबके आगे एक पर्टिकुलर कास्ट लगी हुई थी अगर ये इस बात की बात करते दलित। और जितना ये सीना फाड़ के दलित करते हैं, जो हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई वो कौन था? वो कहा था जब दलित ने या कोई जनरल आदमी नहीं था तब कहां से आए? गुले बढ़ते मत उखाड़िए, अभी कल शर्म करो, आप शर्म करो। आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप बौखला क्यों रहे हैं? हाँ किरण जी देखिए, भाजपा के नेता बहुत बात अच्छी करती है। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप 80 करोड़ राशन देने की बात करते हैं, है ना? 80 करोड़ कल भी यही उठाए थे, आज भी यही। मैं पूछना चाहता हूँ कि 80 करोड़ के अंदर, नहीं सुन तो लीजिए, 80 करोड़ में कितने मुसलमान शामिल हैं उनका आंकड़ा दे दीजिए। कितने मुसलमानों को आप राशन दे रहे हैं? राशन की बात कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं? कितने? ये भी तो सबसे सवाल ज्यादा है। 80% लोग ये सारी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। अगर इस बात की बात आ रही है तो पीएम आवास योजना के तहत आवास मिल रही है कि नहीं? सुन तो लीजिए, पीएम आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं ये कहता हूँ भाजपा, देखिए भारत सरकार, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हर भारतीयों को जहां उनकी सरकार है सब सुविधा की योजनाओं का लाभ देने के लिए, बिना भेदभाव के। अगर भेदभाव करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। भाई सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सब पूरी योजनाओं का लाभ सबको देना। हाजिर आजिम जी, जब जब SIR का मुद्दा हो सड़कों पर उतर आए तमाम पार्टियां, और ऐसे में बात हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख, हम तो कब से कह रहे हैं कि अगर SIR में अगर वोट चोरी में तमाम चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए, तब नहीं करते, कहते हम मतलब वही उठाएंगे क्या? आ रही आपने किया है, मैं बाकी पार्टी बोला, बाकी पार्टियों का अब्बासी भाई बैठे हैं, थोड़ा बता दें जया प्रदा जी के लिए कुछ कहा गया था, उसके बारे में बोले। अब्बासी जी अभी फिलहाल मीडिया पे फोकस ज्यादा है। नहीं, जया प्रदा के बारे में बताएं, जो बोला गया था, उनका कोई कलर बता रहा था, कौन से कलर का है, थोड़ा कमेंट करिए, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। मायावती जी दलित हैं कि नहीं है, इसके बारे में 2 शब्द बोलिए, तो फिर आपका दलित प्रेम समझ में आए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज दलित और पिछड़े अपने आप को, सुनिए, दलित और पिछड़ा अपने आप को, दलित और पिछड़ा से अलग होकर के अपने आप को सनातन समाज का हिस्सा समझ रहा है। अपने आप को अयोध्या में लगने वाली लाइन को देखिए, काशी में लगने वाली लाइन को देखिए, उसमें न कोई दलित है, न कोई पिछड़ा है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, हर कोई जाति से परे पूरा हिंदू समाज एक साथ राम की चरणों में शरणागत हुआ है। और यही इनके लिए दिक्कत है कि आखिर दलित मंदिरों में क्यों जा रहा है, आखिर पिछड़े मंदिरों में क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं इनकी पार्टी के दफ्तर पे जा रहे हैं, सारे पिछड़े जो है। लेकिन कई सारे सवाल भी है, जब सपा के पास कुछ भी तुरंत का नहीं बचता, कुछ भी इनके पास बचता नहीं है, केवल इन्हें एक ही आता है कि हम या तो PDA में चले जाएंगे या हम इससे मिल लेंगे, कभी इसकी बुराई करेंगे, कभी दलित की ही बात कर रही हूँ। आज के समय में आज कितने समय में जितना कुछ आज जो मिला है और जो आज संविधान की बात भी कर रहे हैं, जो संविधान में आज के जितने भी जजमेंट आ रहे हैं, और जितना इन्हें ना तो कभी संविधान पे ना पहले भरोसा था, क्योंकि संविधान पे जब भरोसा आता है, नहीं पहले जब था जब इनकी सरकार के दबाव में आके हाई कोर्ट से कोई भी ऑर्डर करा रहे थे, आज वो ऑर्डर इनको मिल नहीं रहे हैं, इसलिए ये छटपटा रहे। अगर इन्होंने इतना अच्छा काम करा था तो इतनी सारी चीजें जो इन्होंने आज दी, आज इनको सबने सबक सिखा दिया, इसके लिए इनकी ये झटपटाहट है। और रही बात आपकी बात आ रही सैयद अली अब्बासी, ठीक है, सबसे पहले सैयद अली अब्बासी आराम से शब्दों का ध्यान रख करके, मैं बार अपील आपसे, देखिए नहीं उन्होंने एक बार भी ना शर्मकर जैसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, करती तो मैं जरूर रोकती, लेकिन नहीं हुआ, ना इनके तरफ से संदीप मिश्रा जी का, ना यहाँ तक कि जनता की तरफ से भी ऐसी चीजें नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, अब बताइए KGM में जो हुआ वो क्या सही था? और डॉक्टर जो की बात आ रही है, जो गिरफ्तार किया गया 16 दिन के बाद, उसका छांगुर से भी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि 16 दिन बाद क्यों गिरफ्तार किया? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। तो सरकार ये आप विपक्ष से पूछेंगे, तो 16 दिन बाद गिरफ्तार हो रहा क्यों हो रहा? ये बताइए ना, वो किस समुदाय से है? अरे समुदाय बताइए ना, समुदाय बताइए ना। पुलिस ने उसे ये जघन्य अपराध करने दिया। 1990 पुलिस ने जघन्य अपराध करने दिया, क्यों करने दिया उसे पुलिस ने, ये बताइए। सैयद अली बस आपके राज में 1990 में यही हम जिसका आगरा वाली बात करें, जो गिरोह का ये हुआ, छांगुर तो ना जाने कब से वो कर रहा है, 2000 से कर रहा है, 2015 में ज्यादा एक्टिव हो गया गजवाए हिंद बनाने के लिए। 1990 में आगरा का जो सरगना है, उसने पहले तो ईसाई धर्म, फिर वो इस्लामिक धर्म, यही सवाल है ये आपकी सरकार के वक्त से, ये आपकी सरकार के वक्त से क्यों जगह दिया गया, सरकार की वक्त से क्यों उसको इनको पनाह दी गई सरकार के? ये देखिए, जब सवाल आता है तो जवाब नहीं देना चाहते, ये बताइए आपकी सरकार के समय से उनको क्यों पनाह दी गई, क्यों उनको उपजने दिया गया? उपजने नहीं दिया जाना चाहिए ना, उपजने नहीं। हम महिलाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें जिनको लव जिहाद में फंसाया जाता है, हम उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। हम महिलाओं की बात करें, हमारे दलित, राजपूत, मुस्लिम, ईसाई जितनी महिलाएं हैं सब बराबर है हमारे लिए, हम महिलाओं की बात करते हैं, इसलिए लव जिहाद का मसला उठाते हैं और इसलिए हम लव जिहाद में चीज जा रहे हैं। जवाब दीजिए। अच्छा आप बोले तो सही, हम बोले तो भाषण आपको लगे। किरण जी, दिक्कत इनको ये है कि अब इनका भाषण कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल यही है, और इनका भाषण अब गया 2027 में, वो भी नहीं सुनने के लिए मिलेंगे। वो तो दिखाई देगा भाई साहब, यही गुंडागर्दी आप करेंगे, यही गुंडागर्दी आप करेंगे, यही गुंडागर्दी आप करेंगे, लाइसेंस आप लगाएंगे, यही गुंडागर्दी आप करेंगे। हाँ, यही गुंडागर्दी करने के लिए आप आए हैं। आप यहाँ पे बात रखिए अपने, आप यहाँ पे बात करिए, आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, गुंडागर्दी की गुलामी आप यहाँ पर कर रहे हैं, गुंडागर्दी की गुलामी
उसके अलावा ग्रामोफोन जैसे बजना बंद हो जाता है ना, वहीं पे अटके हुए हैं। अरे बार बता के आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने पूछा मायावती जी दलित है, मायावती जी दलित है, मैं पूछ रहा हूँ दलित की बेटी है कि नहीं है? मुलायम सिंह ने जो किया मायावती के साथ, आप कहिए गलत था, आप कहिए ना उस महिला के साथ। आज अगर आप कह देंगे तो मायावती जी को शांति मिलेगी कि कम से कम सभा से कोई एक व्यक्ति आया जो मेरे साथ हुए गलत काम को कहा कि गलत हुआ। गड़े हुए मुर्दे क्यों नहीं उठाए जाए? बाजी मान गए आपको, आपकी बात हो तो गड़े मुर्दे, इसीलिए जनता नहीं ला रही है समाजवादी पार्टी को। मैडम, मुजफ्फरनगर हुआ, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? सपा की नहीं सरकार थी। बोलेंगे, अब बोलेंगे गड़े मुर्दे ठीक उखाड़े है, हैं। गड़े मुर्दे तो ये उखड़वाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ की जनता परेशान थी इनकी सरकार से, तभी तो बीजेपी को लेके आए हैं। और अब ये रही बात दूसरी, जो ये कह रहे हैं दलित विरोधी बीजेपी दलित विरोधी है, तो इन्होंने अपने उसमें क्या करा दलितों के लिए, ये भी बता दें। खुले आम क्या नाम है, दंगा होता था। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते? वो भी तो बांग्लादेश में भी कुछ नहीं बोलते, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, आने वाले टाइम में योगी जी की ही गवर्नमेंट आएगी। इसके पहले सारी चीजें क्या होती थी, इस बार तो क्या बोलते हैं, कुछ सीटें आ भी गई ना, तो इस बार जो है, इस बार सपा साफ है, इस बार अन्य पार्टियां साफ हैं, ओनली योगी जी, और योगी जी के सरकार में ही सारी चीजें जो है पॉजिटिव चीज हो सकता है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। आप पहले की गवर्नमेंट में क्या होता था, सारी भर्तियां निकलती थी, सारी वैकेंसीज निकलती थी, उसमें सारे के सारे बायस होकर के भर्तियां होती थी, लिस्ट बन के आती थी, कहीं से कोई भर्ती होती थी, लिस्ट यहाँ से जाती थी, उसके बाद वहाँ से जो सही कैंडिडेट होते थे वो भर्ती भी नहीं होते थे। योगी जी की सरकार में सारे के सारे जो कैंडिडेट उस लायक है उसको जो है जॉब मिल रही है। और ये केवल जो योगी जी की सरकार से यही जो है मतलब ये है। बाकी दुकानदारी तो आपकी भी चलती है ना, आपकी भी चलती है दलितों को लेकर के, दुकानदारी तो आप भी चलाते हैं ना दलितों को लेके। लव जिहाद पे सारी महिलाओं की बात पे आप बात नहीं करते हैं यहाँ पर। अरे मुद्दा यही है आज का, और कोई सवाल मानना मुद्दा यही है आज का, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं होगी, दलित का महिलाओं मुद्दा उठा लो, आप किसी से पूछो। तो क्या पूछा, तो क्या बात करे, सवाल वो उठाइए, बताइए दलित के साथ गलत हुआ या सही कहाँ पर? हुआ, उसे न्याय बताइए। मिलना चाहिए या नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा? और जवाब अपराधी दे रही है गिरफ्तारी रीना होना जी। चाहिए या जवाब नहीं होना दे रही चाहिए? है रीना उस जी। पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जाता किसी को? ठीक है, कोई भी रीना जी मिलने इसका जाता क्यों जवाब नहीं मिलने आपका। दिया जाता? हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों देखा जाता है? लव जिहाद, तो लव जिहाद किसके बीच में होता है बताइए? मैम एक प्यार भी तो होता है। प्यार को लव जिहाद कहते ही नहीं है। क्यों नहीं कहते? अगर आप पहचान लव जिहाद वो नहीं होता। मैं मुसलमान और मैंने किसी लड़की से, हिंदू लड़की से आप मोहब्बत अपनी हो गई, पहचान छिपा के प्यार करेंगे नहीं, खुला तो बोलो। वो गलत है, जो- वो गलत है। और उस लव जिहाद में उसको इसलिए लड़की कहा को जाता है, चाहिए पहले मतलब। समझिए बात को समझिए। अगर आप मुस्लिम है, पहचान छिपा करके हिंदू नाम रखते हैं, हिंदू लड़की को फंसा रहे हैं आप यहाँ पर, और उसके बाद आप उसे धर्मांतरण का प्रेशर बनाते हैं, आप उसके वीडियोस बनाते हैं, ये गलत है और इसको लव जिहाद कहा जाता है। आप बोलिए, आप पूछिए, आप देखिए, चलिए अब बताइए। वो दलितों पे बार बार इनका आ रही है आपके पास आगे। एक पर्टिकुलर आप ये किसी भी एक कास्टिज्म को लेके आएंगे तो ये कहीं से भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जितना काम इस समय इसमें सरकार में हो रहा है, दलितों के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, वहाँ उस गरीब तबके के लिए काम हो रहा है। चाहे उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी जनता आ रही है, चाहे उसमें दलित हैं, चाहे उसमें आपके ओबीसी हैं, चाहे जो भी कुछ है, उन सबके लिए काम हो रहा है। जितनी योजनाएं इस सरकार में आके जितना प्राविधान करा गया है उतना किसी भी सरकारों ने नहीं करा। और रही बात इलाज की, चाहे वो सरदना का मामला है और चाहे अब ये लखनऊ का मामला है, इसमें जो जांच है, इतनी जांच कभी आई? आज 3 दिन में रिपोर्ट आ गई, केजेएमयू पे भी, सरदना पे भी 3-4 दिन में, जो भी आने वाले जो भी डायरेक्शन दी गई है, अगर कोई एब्सकॉन्डेड हो गया है उसके रिश्तेदारों के बाद, रिश्तेदारों के बाद सरकार इतना उसके घर पे लगाया, इतना अपराधी पीछे लगा